नमस्कार। आज हम हिंदी का बेहतरीन टॉपिक संज्ञा के विषय में जानेंगे। संज्ञा, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि संज्ञा किन वर्णों के मेल से बना है। संज्ञा शब्द दो वर्णों के मेल से बना है। सम प्लस ज्ञा अर्थात सम प्लस ज्ञा के मेल से बना है संज्ञा। अब हम ये जानेंगे कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। इस प्रकार हमने जाना कि संज्ञा शब्द दो वर्णों के मेल से बना है और संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम होता है। अब हम जानेंगे कि संज्ञा कहते किसे हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव, प्राणी और स्थान का बोध कराते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। अर्थात वे शब्द व्यक्ति, वस्तु, भाव, स्थान के बारे में बताते हैं, वे शब्द संज्ञा कहलाते हैं। इन 4 पॉइंट में अगर आप देखें तो आप ये समझ जाएंगे कि व्यक्ति, वस्तु, भाव, स्थान में सारी चीज़ें आ जाती हैं, वे संज्ञा कहलाती हैं। और ये जो भाव है वो हमारी हर एक चीज़ को ले लेता है। अब इस भाव में भाव किस तरह से आता है, जैसे हम कहते हैं प्रेम का भाव, गुस्से का भाव, आश्चर्य का भाव, हंसी मजाक का भाव, तो इस तरह के शब्द भाव के अंदर आते हैं। अब हम कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि संज्ञा क्या होती है। जैसे संदेश पढ़ रहा है, मेज पर पुस्तक रखी है, बुढ़ापा सभी को आता है, तोता पेड़ पर बैठा है, ताजमहल आगरा में स्थित है। तो पहले वाक्य में संदेश एक लड़का, व्यक्ति का नाम है। मेज पर पुस्तक रखी है, तो पुस्तक तथा मेज वस्तुओं के नाम हैं। बुढ़ापा सभी को आता है, तो बुढ़ापा एक भाव का नाम है। तोता पेड़ पर बैठा है, तो तोता एक प्राणी का नाम है। ताजमहल आगरा में स्थित है, तो आगरा एक स्थान का नाम है। तो संदेश, मेज, पुस्तक, बुढ़ापा, तोता, आगरा, ये सभी नाम संज्ञा होते हैं और नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना जो शब्द व्यक्ति, वस्तु, भाव, स्थान का बोध कराते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। अब हम जानेंगे संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के भेद: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम जानते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भारत एक महान देश है, बाइबल ईसाइयों की पवित्र पुस्तक है, नेहा राजस्थान जाती है। तो भारत एक विशेष देश है, बाइबल विशेष पुस्तक है, नेहा विशेष व्यक्ति का नाम है, राजस्थान विशेष स्थान का नाम है। तो इन वाक्यों में भारत, बाइबल, नेहा, राजस्थान आदि शब्दों से किसी विशेष देश, विशेष वस्तु, विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान का बोध हो रहा है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा को और समझते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम, जैसे मेरा नाम, आपका नाम, आपके फ्रेंड्स का नाम, आपके रिलेटिव्स के नाम, देशों, राज्यों और शहरों के नाम, पुस्तकों के नाम, दिन, महीनों और त्योहारों के नाम, सभी पदार्थों के नाम, सभी नदियों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या
स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से एक ही जाति के सभी व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पहाड़ बहुत ऊंचा है, फूल मत तोड़ो, आज पाठशाला में रविवार का अवकाश है। तो इन वाक्यों में पहाड़, एक पहाड़ नहीं सभी पहाड़ों का बोध हो रहा है। फूल, फूल शब्द से सभी फूलों का बोध हो रहा है। पाठशाला शब्द से किसी विशेष पाठशाला का नहीं अपितु सभी पाठशालाओं का बोध हो रहा है। जातिवाचक संज्ञा में जैसे ऐसा शब्द जो किसी विशेष जाति के बारे में यानी किसी एक जाति को बताता हो। जैसे हमने कहा लड़का, तो लड़का में ना दुनिया के हर लड़के की बात हो गई, तो वह जातिवाचक संज्ञा में आता है। तो और उदाहरण देखते हैं, जैसे बच्चे, पुस्तक, शेर, जंगल, राजा, अध्यापक, पेड़, नदी, मंदिर, पहाड़, बंदर, चिड़िया। ये शब्द सभी की संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं। तो जिस संज्ञा शब्द से एक ही जाति के सभी व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे देखते हैं भाववाचक संज्ञा। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या पदार्थ के गुण, दोष, अवस्था और भाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मीन्स जो हमारे फेस से एक्सप्रेस होता है, ओके, जो हम अपने जैसा, जैसे गुस्सा, प्रेम, आश्चर्य, इस तरह के जो भाव हैं हमारे, वो भाववाचक के अंदर आ जाते हैं। मान लो हम कहते हैं लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये इस तरह के कुछ शब्द हैं जो भाववाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। जैसे राम की सुंदरता ने सबका मन मोह लिया, क्रोध मनुष्य का शत्रु है, गन्ने में मिठास होती है। तो इन वाक्यों में सुंदरता, क्रोध, मिठास शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के दोष, गुण, दशा को प्रकट कर रहे हैं, वे भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं। तो भाववाचक संज्ञा की पहचान के लिए ये सबसे आसान तरीका है कि हम संज्ञा शब्दों को स्पर्श नहीं कर सकते, मीन छू नहीं सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। अभी हमने उदाहरण में देखा कि क्रोध मनुष्य का शत्रु है, तो इस वाक्य में क्रोध भाववाचक संज्ञा है। हम मनुष्य का स्पर्श तो कर सकते हैं, मीन्स हम मनुष्य को तो टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, परंतु उनके क्रोध का नहीं। यही इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति का, पदार्थ के गुण, दोष, अवस्था और भाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ आदि का बोध कराते हैं वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सोना बहुत महंगा है, सरसों का तेल स्वास्थ्यवर्धक होता है, दक्षिण भारत में सर्वाधिक चावल खाया जाता है। तो इन वाक्यों में सोना, तेल, चावल शब्दों के द्वारा हमें किसी पदार्थ अथवा द्रव्य का बोध हो रहा है और ये ऐसे शब्द हैं जिनकी गणना नहीं की जा सकती है। जैसे लोहा, मिट्टी, चांदी, पीतल, दूध, घी, जल, गेहूँ, मक्का, सरसों आदि, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा हैं। अब द्रव्यवाचक संज्ञा को पहचानने का एक तरीका बताती हूँ।
जब हम साइंस पढ़ते हैं तो विज्ञान के बारे में जब हम द्रव्य के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ आपने पढ़ा होगा पदार्थ की बात करते हैं। तो पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव्य, गैस। तो आपको जिन जिन चीज़ों को ठोस, द्रव्य, गैस, धातु और अधातु इनके अंदर साइंस में पढ़ते हैं वे सारी चीज़ें हमारी इसके अंदर आ जाती हैं, मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर आ जाती हैं। ये सबसे सिंपल और सटीक तरीका है द्रव्यवाचक संज्ञा को पहचानने का। तो जो संज्ञा शब्द किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ आदि का बोध कराते हैं वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती हैं। लेते हैं समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु आदि के समूह या समुदाय का बोध होता है वे समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। समूहवाचक संज्ञा का दूसरा नाम समुदायवाचक संज्ञा भी है। जैसे टिकट खिड़की पर बहुत भारी भीड़ है, भेड़ों का झुंड मैदान में चल रहा है, सेना की एक टुकड़ी परेड कर रही है। तो इन वाक्यों में भीड़, झुंड, सेना शब्द प्राणियों के समूह, समुदाय का बोध करा रहे हैं। समूहवाचक संज्ञा में वे शब्द होते हैं जो अपने अंदर किसी समूह को दिखाते हैं। जैसे मान लो हमने कहा मेला, तो मेला तब तक नहीं बनता जब तक उसके अंदर समूह ना हो, यानी लोग ना हों। जैसे मान लो हमने कहा सेना, तो सेना किसी एक जवान से तो नहीं होता। आपको पता है कि सेना जब भी होती है उसमें बहुत सारे जवान होते हैं। जैसे मान लो हमने कहा पुलिस, तो पुलिस भी एक ग्रुप को शो कर रहा है। जैसे हमने कहा परिवार, तो परिवार भी एक ग्रुप को शो कर रहा है। तो इसमें वे शब्द आते हैं जो किसको शो करते हैं? ग्रुप को शो करते हैं। वे हमारे समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल तरीका है समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा को पहचानने का। तो बच्चों, आज हमने संज्ञा और संज्ञा के भेद के बारे में अध्ययन किया। ऐसा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।